हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने किया था कि जीरोस क्या होते हैं। तो आज के वीडियोस में हम जीरोस को फाइंड करना कि कैसे जीरोस को फाइंड किया जाता है लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यूबिक में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी डिग्री होती है 1। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब इसका जीरोस कितना होगा, 1। ठीक है, तो इसे फाइंड करने का बहुत सिंपल है। सिंपल, इक्वल टू जीरो ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स है, टी है, पी है, जो भी वेरिएबल है आपका उसको एलोन करना है, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड को उसे अकेले छोड़ना है, बाकी सब वैल्यूज को वन बाय वन हमें राइट हैंड साइड में लेकर जाना है। ये प्लस का 1 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर कहा चला जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -1/2। तो ये आ गया आपका इसका जीरोस। अगर वेरीफाई करना चाहो तो इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, पुट करके देख लो, आप बिल्कुल उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। पुट करके देख लो, जीरोस की वही डेफिनेशन, वो वैल्यू जो पुट करेंगे रिजल्ट जीरो बनेगा। अगर ये वैल्यू पुट करके इसका रिजल्ट जीरो बन रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो हम पुट कर लेते हैं x की जगह पे ये, अब ये मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 और ये है +1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, इसी टाइप से ऐसा सम, ये 9th क्लास की जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें ये ऐसे ही कुछ सम आ रखे हैं जीरोस फाइंड करने के, तो मैंने वहीं से सम लिया है। ax इक्वल टू ax अगर दे रखा है तो इसको हमने इक्वल टू 0 ले लिया। अब क्या करें, कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या लेकर जाएगा, कुछ नहीं है तो कुछ मत लेके जाओ, सिंपल। आपका यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है तो कुछ मत लेके जाओ, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास a पड़ा तो हम a को उधर ले जाएंगे। ठीक है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या लेकर जाए, तो कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं लेके जाना। तो ये a हमारा चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और 0 के अपॉन कुछ भी आ जाए किसके इक्वल होता है, a के। a के नहीं, वो होता है 0 के इक्वल। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, 0 से कुछ भी डिवाइड हो जाए तो वो 0 आता है। ओके, तो ये आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू 0। ऐसे ही 9 के उसमें 2.2 एक्सरसाइज में जैसे दे रखा है 3x का आप जीरो फाइंड करो, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3 नीचे जाके 0 हो गया। ठीक है, ax प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है तो उसको इक्वल टू 0 लिया, ax इज इक्वल टू बी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन से हमें ऐसे फाइंड करना है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है, वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, जैसा कि हमें मेथड के नेम से ही है मिडल टर्म को स्प्लिट करना, तो इसमें हम यही करते हैं, जो हमारी इक्वेशन आती है, ये वाली जो इक्वेशन है ax² bx प्लस c, इसकी जो मिडल टर्म है यानी जो x का कोएफिशिएंट है उसे हम स्प्लिट करते हैं यानी तोड़ते हैं। ठीक है, उसे तोड़ के हम इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके वहां से हम जीरो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो करते हैं कि इसको कैसे फैक्टराइज करना होता है। जो हमारा ये होता है इसमें हम क्या करते हैं, मिडल टर्म b को हमें स्प्लिट करना है। अब b को स्प्लिट किन दो चीजों में करना है, जैसे कि हमारे पास ये 7x है, हमें पता है कि 7x को हमें तोड़ना है, स्प्लिट करना है। अब 7x को तो हम बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं, हम इसे 2 + 5 ले सकते हैं,
हम इसे 3+4 ले सकते हैं, हम इसे 9-2 ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इनफाइनाइट वे ऑफ हमारे पास रहते हैं कि इनको लिखने के। तो हमें उन इनफाइनाइट तरीकों में से कौन सा एक तरीका हमें जो पिक करना है वो कैसे क्या सोच के करना है, वो हमें ये सोच के करना है कि वो दो वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आई यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आना चाहिए, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा उसको हम यहाँ पे सम से समझते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट कोएफिशिएंट है 3, इन दोनों को पहले ही मल्टीप्लाई करके हमें रख लेना है, ये आ गया 6। तो हमें 7 को ऐसे दो वैल्यूज में स्प्लिट करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, ठीक है। क्लियर, समझ आया? ऐसी दो वैल्यूज में जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, और 6 हमें कहां से मिला है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके। ऑलवेज जैसे आपको कोई और इक्वेशन में ले लेती हूँ, मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 1 4, यानी इसको ऐसे दो मेथड में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 4 आए, या 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो 6 3 18, यानी 7 को ऐसे दो उनमें तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 18 आए। क्लियर, क्लियर हुआ? तो हमें इस तरह से लेना है, पहले ही मल्टीप्लाई करके साइड में रख लो और देख लो। तो यहाँ पे अब हमें 7 को ऐसे दो में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए, ठीक है। तो वो हम कौन सा लेंगे? हम लेंगे यहाँ पे 6 प्लस 1 हमारा 7 बन रहा है और 6 इंटू 1 हमारा 6 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है प्लस माइनस करके 7 आ रहा है। क्लियर? तो अब हम इसे कैसे लेंगे? हमें क्या करना है, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बाकी जो भी है वैल्यू उनको एज इट इज रखना है, कोई भी हमें उसका साइन चेंज नहीं करना, कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी। ये 2x² है, एज इट इज 2x² करेंगे, यहाँ पे प्लस है एज इट इज प्लस लेंगे, यहाँ पे प्लस है एज इट इज प्लस आएगा, 3 है 3 आएगा। 7x को बांट देते हैं, किस में बांट देते हैं? हमारे पास क्या आया है? 6 प्लस 1 यानी 6x प्लस 1x, 1 को लिखे नहीं लिखे एक बात है, ठीक है। तो इसमें हमने स्प्लिट कर दिया, ये क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद 2x², अब हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है। 6x प्लस x, ब्रैकेट को खोलते वक्त ध्यान रखना बाहर जो साइन है उसे अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। और कोशिश करनी है बड़ी वैल्यू हमेशा पहले रखो तो साइन की मिस्टेक नहीं होगी, आगे जब माइनस का सम करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि साइन की मिस्टेक हो जाती है, तो वो साइन की मिस्टेक नहीं होगी। +3, अब फर्स्ट टू में से हमें कॉमन लेना है, फर्स्ट टू में से x या जो भी वेरिएबल है वो ऑलवेज कॉमन आएगा ही आएगा, उसके एक्सेप्ट आपको देखना है कौन से टेबल में जा रहे हैं। 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो हम बड़ी से बड़ी वैल्यू बाहर निकालनी होती है, ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसपे ये जा सके। अब 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 जा पे, x की स्क्वायर में से एक x यहाँ आ गया, अंदर बच गया एक x। क्लियर, साइन सेम। 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 जहाँ पे, x एक था बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। क्लियर, अब आगे जो साइन है सेम टू सेम हमें ले लेना है। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन आ रहा है? क्या x कॉमन आ रहा है? x हमारे पास 3 के साथ x नहीं है, ठीक है। और कोई वैल्यू? हमारे पास इसमें और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। जब 1 आ जाता है तो सारी वैल्यू सेम आ जाएगी। अब इस 1 की वो वैल्यू, अब अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज सेम आई हैं तो यहां तक आपका सम बिल्कुल सही है। अगर उनमें साइन की भी मिस्टेक है, मान लो यहाँ प्लस आ गया या माइनस आ गया, तो आपका सम में कोई ना कोई मिस्टेक हो गया। क्लियर, तो अब ये दोनों जो सेम वैल्यू है इनको हम कॉमन ले लेंगे,
हमारे पास इस पूरे में बचा है 2x, यहाँ पे रिमेनिंग है +1, तो ये बन गया, ये इसका हो गया फैक्टराइज। अब ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गए, तो यहां से जैसे हमने लीनियर इक्वेशन से जीरो फाइंड किए वैसे हम जीरो फाइंड कर लेंगे। x + 3 = 0, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक हमारा जीरो क्या आ गया -3। इसी तरह 2x + 1 = 0, 2x 1 उधर जाके हो गया -1, x = -1/2, तो एक हमारे पास जीरो ही आ गया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, पुट करके देख लेना, रिजल्ट जीरो बनेगा, तो ये हमारा आंसर सही है। क्लियर? अब क्या है, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा था, क्योंकि 8th क्लास में हमें यही मिडल टर्म स्प्लिटिंग इस तरह से करवाई गई थी कि आपको ये देखना मल्टीप्लाई करके सेकंड वैल्यू प्लस माइनस करके बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली वैल्यू। इस तरह से बच्चों ने किया, प्लस माइनस करके ये, मल्टीप्लाई करके ये, ठीक है, ये किया होगा। तो आपके माइंड में आ रहा था मैम वो ज्यादा इजी था। बेटा एक्चुअली वो जो चीज है वो यहीं से यही चीज होती है, बस इसमें क्या है कि x का कोफिशिएंट 1 है। देखो अगर x का कोफिशिएंट 1 है, इसे इस तरीके से समझो, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा ना। तो वो जो चीज है वो अप्लाई सिर्फ ऐसे सम में होते हैं जहां x² का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है। जहां x² का कोफिशिएंट 1 के एक्सेप्ट कुछ और है, वहां ये चीज अप्लाई नहीं होती, वहां आपको a और a इंटू सी यानी कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लेना ही होगा, ठीक है। वहां 8th क्लास में हमारे सारे सम ऐसे थे कि जहां पे x² का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने वहां पे ये चीज अप्लाई की थी। तो अब हम आ जाते हैं वापिस अपने सम पे कि मल्टीप्लाई करके तो 8 और प्लस माइनस करके 2 क्या आएगा। इसको बनाने के लिए, वैसे इसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। जैसे हमें पता है 1 + 7 8 होता है, 1 × 7 2 होगा, सॉरी सॉरी हमें प्लस माइनस करके 2 बनाना है, तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि माइनस करके आएगा। तो हम 8 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 8 के फैक्टर आएंगे 8 × 1, 4 × 2 और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 8 + 1 2 होता है या 8 - 1 2 नहीं होता, तो 4 - 2 2 होता है। तो यहां से ले लेंगे, इस तरह से हम फैक्टराइज करके हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें समझना है तो सेम उसी सम की तरह पहले x², ठीक है, साइन सेम, यहाँ माइनस, यहाँ 8, इसे हमने बांट लेना है किसमें 4 - 2, तो 4x - 2x। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमें क्या करना है, ये जो माइनस का साइन है इसे हम अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे मैंने पिछले लेसन में बताया था, प्लस का साइन था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन माइनस के साइन का पड़ेगा x² - 4x माइनस माइनस प्लस 2x - 8। क्लियर? ऑलवेज आपको बड़ी वैल्यू ही आगे लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आना ही आना है और किसी टेबल पे नहीं जा रहे हैं। x की स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, x बाहर आ गया तो अंदर बच गया 4, साइन सेम, डन। अब ये साइन सेम टू सेम हमने ले लेना है। अब ये दोनों 2 की टेबल में जा रहे हैं, ले लिया, यहाँ पे 2, तो 2 बंदा 2 होता है, 1 आ जाएगा इंटू एक्स, साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ सेम आएगा, अगर माइनस होता है तो यहाँ पे साइन क्या है चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो सेम आ जाएगा, माइनस 8 2 की टेबल पे आता है 4 पे। अब आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम आई है, x - 4, तो x - 4 को हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस का 2, ठीक है। अब x - 4 = 0, x + 2 = 0, प्लस का 4 एंड माइनस का 2, तो ये दो इसके जीरो आ गए। क्लियर? ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के और भी बड़े होते हैं कि आपका यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा,
तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग की एक और वीडियो अपलोड करूंगी मैं, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं कहाँ माइनस आएगा, कहाँ प्लस आएगा, कहाँ पे आपको साइन देखना है, वो सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन ढंग से दे रखूंगी। तो उसको आप देखना, तो उससे आपको जरूर मिडल टर्म स्प्लिटिंग और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कुछ इस टाइप की भी होती है, तो इसका हम जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह नहीं है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे। अब बोलोगे मैम यहाँ बी स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो जहां पे आपका अगर यहाँ पे स्क्वायर होता 49 होता, तो आप सीधा 7 का स्क्वायर लेके इसको बना लेते। लेकिन जैसे टी स्क्वायर माइनस 49 है, तो टी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बन गया, तो टी माइनस 7 एंड टी प्लस 7। ध्यान है ना आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे हमने ले लिया, तो वही टी माइनस 7 इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू प्लस का 7, टी प्लस 7 इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये हमारे दो इसकी वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर इस टाइप का सम आ जाए तो क्या करना है, तो यहाँ पे हम इसे स्क्वायर कैसे बनाएंगे, रूट और स्क्वायर लेंगे। ठीक है, रूट और स्क्वायर लेने से हमें पता है कि रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 15 ही है, हमने उसे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम वही t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, अब t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू रूट 15 आ जाएगा। यहाँ पे t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। ये आया है रूट 15, हमारे पास इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं रूट 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। क्लियर, दूसरा लेते हैं माइनस रूट 15, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये आ जाएगा 15, अगेन 15 माइनस 15 0, तो ये इसके 0। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और लीनियर इक्वेशन से जीरो फाइंड करते हैं। ओके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग को और ज्यादा एक्सप्लेन करके एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसमें करूंगी, तो उसमें आप देख लेना। ओके।